नमो भगवते वासुदेवाय। करवा चौथ व्रत। यह व्रत अति प्राचीन व्रत है। इसका प्रचलन महाभारत से भी पूर्व है। यह व्रत सौभाग्यवती महिलाओं के लिए अति उत्तम माना गया है। सामान्य मान्यता के अनुसार सुहागिनें इस व्रत को अपने पति की दीर्घायु के लिए रखती हैं। कहा जाता है कि इसे पांडवों की पत्नी द्रौपदी ने भी किया था। यह व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष की चंद्रोदय चतुर्थी में किया जाता है। इस बार करवा चौथ व्रत 1 नवंबर को रखा जाएगा। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को करवा चौथ कहते हैं। सुहागवती स्त्रियों के लिए यह व्रत बहुत ही श्रेष्ठ होता है। स्त्रियां इस व्रत को पति की दीर्घ जीवो होने के लिए करती हैं। महिलाएं चावल पीसकर दीवार पर करवा चौथ बनाती हैं, जिसे वर कहते हैं। इस करवा चौथ में पति के अनेक रूप भी बनाए जाते हैं। सुहाग की वस्तुएं जैसे चूड़ी, बिंदी, बिछुआ, मेहंदी, महावर आदि, साथ साथ दूध देने वाली गाय, करुआ बेचने वाली कुम्हारी, महावर लगाने वाली नाइन, चूड़ी पहनाने वाली मनिहारिन, 7 भाई, उनकी इकलौती बहन, सूर्य, चंद्रमा, गौरा और पार्वती आदि देवी देवताओं के भी चित्र बनाए जाते हैं। यदि दीवार पर करवा चौथ बनाने में कोई असुविधा हो तो करवा चौथ का चित्र बाजार से लाकर दीवार पर चिपकाया जाता है। सुहागिन स्त्रियों को इस दिन निर्जल व्रत रखना पड़ता है। रात्रि को जब चंद्रमा निकल कर आता है सामने, तब चंद्र को अर्घ्य देकर भोजन करना चाहिए। पीली मिट्टी की गौरा बनाकर उसकी भी पूजा करनी चाहिए। साथ ही कथा भी सुननी चाहिए। करवा चौथ की बहुत ही प्रचलित कथा है जो हम आपको सुनाने जा रहे हैं। कथा के अनुसार एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थीं। 6 बहुओं के मायके वाले बहुत अमीर थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा कामकाज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दूध कारते रहते। तीज त्योहार पर भी जब उसके मायके से कोई न आता तो वह बहुत दुखी होती। हर वर्ष की तरह इस वर्ष भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायकों से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी के मायके से कोई नहीं आया करवा लेकर। तब सास भी छोटी बहू को खरी खोटी सुनाने लगी। छोटी बहू दुखी होकर घर से निकल पड़ी और जंगल में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुन रहा था। अंत में वह अपने बिल से बाहर निकल कर आया और छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? तब छोटी बहू बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुँचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी प्रसन्न हो गई। सास ने प्रसन्न मन से छोटी बहू को नाग देवता के साथ मायके भेज दिया। नाग देवता अपनी छोटी बहू को अपने सारा महल दिखाने लेकर आया। दिखाने के बाद नाग ने कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहा खाओ, मन चाहा पहनो, बस एक बात याद रखना, सामने रखी नाद कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा दिन महल में आराम से काटती, पर नाद के बारे में उसकी उत्सुकता
बढ़ती जाती। एक दिन जब महल में कोई न था, उसने नाद को उठाकर देखा तो हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर रेंग रहे थे। उसने जल्दी ही नाद ढक दी। जल्दी में एक सांप की पूंछ नाद के नीचे आकर कट गई। शाम को नाग के आने पर छोटी बहू ने अपनी गलती स्वीकार कर ली। नाग ने उसे क्षमा कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो उसे धन रत्न आदि देकर विदा किया गया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी ही इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसे सभी बंडा कहकर तंग करते। एक दिन उसने अपनी माँ से पूछा कि मेरी पूंछ कैसे कटी। तब माँ ने कहा कि छोटू बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने से तुम्हारी पूंछ कट गई। तो वह बोला, मैं छोटी से बदला लूँगा। माँ के बहुत समझाने पर भी वह एक दिन चुपचाप छोटी के घर जा पहुँचा और मौका पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस हो रही थी। तो छोटी कसम खा खा कर कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंडा भैया सबसे ज़्यादा प्यारा है। मैं उन्हीं की कसम खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंडा ने जब अपना नाम सुना तो सोचने लगा कि यह मुझे कितना प्यार करती है और मैं उसे ही काटने आया हूँ। वह चुपचाप घर चला गया। माँ ने पूछा, ले आए बहन से बदला? तब वह कहने लगा, माँ बहन से कैसा बदला? तभी से बंडा भाई व छोटी बहन दोनों में बहुत प्यार हो गया। प्रतिवर्ष बंडा चौथ के दिन अपनी बहन के घर करवा लेकर जाता और बहन बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। करवा चौथ की एक अगली कथा। प्राचीन काल में करवा नाम की एक पतिव्रता स्त्री अपने पति के साथ नदी किनारे एक गांव में रहती थी। कार्तिक मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्थी के दिन उसका पति नदी में स्नान करने के लिए गया। स्नान करते समय एक मगरमच्छ ने उसका पैर पकड़ लिया। वह करवा करवा नाम लेकर जोर जोर से अपनी पत्नी को पुकारने लगा। उसकी आवाज़ सुनकर उसकी पत्नी दौड़कर आई और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। मगर को बांधकर वह यमराज के यहाँ पहुँची और यमराज से बोली, भगवान, मगरमच्छ ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है, अतः पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से उस मगरमच्छ को नरक में ले जाओ। यमराज ने कहा, अभी मगरमच्छ की आयु शेष है, अतः मैं उसे नहीं मार सकता। इस पर करवा ने कहा, यदि आप ऐसा नहीं करोगे तो मैं आपको श्राप देकर नष्ट कर दूंगी। यह सुनकर यमराज डर गए। उस पतिव्रता स्त्री करवा के साथ यमराज जाकर मगरमच्छ को उन्होंने यमपुरी भेज दिया और करवा के पति को दीर्घ आयु प्रदान की। उसी दिन से यह करवा चौथ व्रत मनाई जाती है और सुहागिन स्त्रियों के द्वारा व्रत रखा जाता है और करवा माता की कथा सुनी जाती है। हे करवा माता, जैसे तुमने अपने पति की रक्षा की, वैसे ही सबके पतियों की रक्षा करना। आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।